अस्सलामुअलैकुम सामीन। 20 रमज़ानुल मुबारक और 21 मार्च है। ख़बर का उन्वान है हाई कोर्ट के जज के बंगले में आग लग गई। दूसरा उन्वान है बड़ी तादाद में करेंसी मिली, यानी भारी तादाद में नोट मिले हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया नोट कितने मिले हैं। बहरहाल ख़बर तफसील सुनिए। ज़राए के मुताबिक जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी तब वो शहर में नहीं थे। ख़ानदान के अरकान ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया और आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड एहलकारों ने बंगले के कमरों के अंदर भारी तादाद में नकदी रखी हुई पाई, जहां बहुत सारे नोट रुपए रखे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की मीटिंग ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश की है। जब ये मालूम हुआ कि नोट बड़ी तादाद में मिल गए हैं तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज साहिबान की हंगामी मीटिंग हुई और उनके तबादले की सिफारिश की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की रहनुमाई वाली 3 आला जजों के कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी, जिसको बुझाने गई टीम को वहां पर भारी तादाद में कैश मिला है। भारी तादाद में कैश मिलने के बाद हड़कंप मच गया, खलबली मच गई। मामले की खबर मिलने के बाद CJI संजीव खन्ना की रहनुमाई में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की मीटिंग हुई और उन्होंने फिर से उनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला किया। ज़राए के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस वर्मा वहाँ शहर में नहीं थे। इसके बाद जब भारी मकदार में रुपया पाया गया, इसके बाद रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कितने रुपए मिले, कैसे मिले हैं, ये सब दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक मामला वाज़ेह नहीं है, मंजर आम पर नहीं आया। CJI को हादसे के बारे में इत्तला दी गई। इसके बाद कोलेजियम की मीटिंग में सबसे पहले उनको इलाहाबाद भेजने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने हाई कोर्ट जज के तबादले की सिफारिश के लिए हंगामी मीटिंग की और इसमें ट्रांसफ़र की सिफारिश की गई। ज़राए के मुताबिक जज के ख़िलाफ़ रिपोर्ट आने के बाद 24 घंटे पहले ये हंगामी मीटिंग हुई है और इन हाउस जांच पर भी विचार किया गया, यानी अंदर मीटिंग में जांच पर भी सलाह मशवरा हुआ। अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तबादले से मुताल्लिक तजवीज़ को जानबूझकर अपलोड नहीं किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा गया था। अब उनको वापस भेजने की सिफारिश के साथ उनके ख़िलाफ़ जांच और दीगर मामलात चलाए जाने की चर्चा उठी है। ये मौजू उठा है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के कुछ अरकान ने इस पूरे मामले पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर जस्टिस वर्मा का सिर्फ तबादला किया जाता है तो इससे अदालत की शबीह ख़राब होगी। देश में अदालत पर जनता का एतमाद कमज़ोर हो सकता है। कोलिजियम के कुछ अरकान की सलाह थी कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफ़ा मांगा जाना चाहिए। अगर वो इनकार करते हैं तो पार्लियामेंट में उन्हें हटाने के लिए मज़ीद कार्रवाई का सामना करना चाहिए। दस्तूर के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ बदनुमानी, बेज़ाब्तगी या और कोई ऐसे इल्ज़ाम की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इन हाउस एक मंसूबा तैयार किया गया था। उसके मुताबिक CJI पहले मुताल्लिक जज से वजाहत मांगते हैं। अगर जवाब इत्मीनान बख्श नहीं होता तो मामले में गहरी जांच की ज़रूरत हो तो CJI सुप्रीम कोर्ट के एक जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन हाउस एक मीटिंग बनाते हैं। फिर जांच के नतीजे की बुनियाद पर उनका इस्तीफ़ा हो या उनके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में बहस हो। इस तरह की कार्रवाई का हमारे यहाँ तरीका है जो किसी हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ हो सकती है। अमीन, जिस माजून ताकत के ख़जाने का मैं ऐलान क्या करता हूँ
उसकी कीमत हकीम साहब ने कम कर दी है। अब ये माजून बजाय 3,000 रुपये के 25 रुपये में दस्तयाब होगा। ये बेमिसाल माजून है, जिसको चाहिए वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है।